सर ये 10,000 रुपए तो चुनावी टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जेडीयू को भी दिखाई दे रहा है। अभी तक जो इनसिक्योरिटी थी, भाई महिलाएं छिटकने वाली थी, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जो जयंत सारे टॉपिक्स गिनवा रहे वो थे और इसीलिए 10,000 की जरूरत पड़ी ना। गरिमा जी, मेरे नौजवान दोस्त जयंत जी ने जो सवाल उठाए हैं, सर की थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हाँ। उसी में मैं कहना चाहता हूं, जो आपने 10,000 का जिक्र किया, ये वुमेन एम्पावरमेंट चुनाव के लिए नहीं हमने शुरू किया है। हाँ। और मैं इसको आज जेडीयू वर्सेस आरजेडी भी नहीं करना चाहता, जो मेरे मित्र ने किया है। 2006 में पंचायत और नगर निकायों में 50% महिला आरक्षण हुआ था। अब से लगभग 20 साल पहले, तब तो कोई चुनाव नहीं था। और इसे नीतीश हुआ तो 33% था, नीतीश कुमार ने बिहार में इसको 50% कर दिया था। और सरकारी नौकरियों में 35% का महिला आरक्षण, अब नहीं, 2013 में, तब कोई चुनाव नहीं था। और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, जाति जनजाति के लिए अलग से किया गया था। नंबर 3, बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या, उसमें जो किया था 35%, उसमें 3% से बढ़कर के 25% हो गई थी। शिक्षा में बालिका साइकिल योजना जब 2007 में हुई थी, तब चुनाव नहीं था। लड़कियों का नामांकन 2 गुना अधिक हो गया था। और 2011 में जो बिहार की महिला साक्षरता थी वो 33% थी, और 2021 में बढ़कर के 60% पहुंच गई थी। खैर, ये बहुत सारा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मुझे प्रसन्नता है कि जब कोई विचार परवान चढ़ता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और किसी भी नेता के लिए उससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं होती। मेरे नेता डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी इतना सर इतना होने के बावजूद, केसी त्यागी सर, इतना होने के बावजूद, और ये तो मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बताती हूँ, इतना होने के बावजूद ये भरोसा तो नहीं था जनता दल यूनाइटेड को कि महिलाएं वोट करेंगी। अगर भरोसा होता तो चुनाव के बाद ऐलान करते मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, 1 हफ्ता पहले चुनाव से। ऐसा है कि जो 10,000 का भी जो आप कह रहे हैं, मेरे मित्र ने जिक्र किया चौधरी चरण सिंह का, हाँ। तो जो रूरल आर्टिजन्स ट्रेड में लगी हुई महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण की योजना, ये रिश्वत नहीं दी गई है, ये कोई पोल प्रॉमिस नहीं है। और ये 10,000 नहीं है, वो ऑयल वुमेन हैं, कपड़े की महिलाएं हैं, कुम्हार की महिलाएं हैं, बर्तन बनाने वाली, जो आर्टिजन ट्रेड में लगी हुई ग्रामीण महिलाएं खास तौर से, ये उनके सशक्तिकरण के लिए। सर, आप लेकिन कह रहे हैं ना, असली बात पे अगर आप मुझे कहें, एक सेकंड, आपकी बात मैं सर आंखों पर रख लेती हूँ। आप कह रहे हैं पोल प्रॉमिस नहीं है, ब्राइब नहीं है। मेरे साथ परसों सीसी बैठे थे फॉर्मर ओपी रावत, और वो बिल्कुल क्लियरली बताकर चले गए कि ये दरअसल इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्राइब, पॉलिटिकल ब्राइब, इलेक्टोरल ब्राइब। उनकी राय हो सकती है, मैं उनकी राय का विरोध नहीं, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने दिया जाए। जो मैं कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी आंदोलन के मुद्दे जेडीयू के घोषणा पत्र में थे, जो कभी डॉक्टर लोहिया ने बताए थे, 1 मंडल कमीशन, 2 जातिगत जनगणना, 3 नर नारी समता, 4 50% के आरक्षण की सीमा समाप्त, जो नीतीश कुमार ने बिहार में अपील की है 9वें शेड्यूल्ड में रखा जाए आरक्षण को, रोहिणी कमीशन की और कर्पूरी ठाकुर की कोटा विदिन कोटा पूरा किया जाए। मैं अपने मित्र जयंत जी से पूछना चाहता, मैं जयंत जी आज बिटर नहीं हूंगा, क्योंकि नर नारी समता कर महिला उत्थान की बहस मेरी बहन ने शुरू किया, गरिमा ने, जो दिल्ली में आपका पार्टी कार्यालय है, और आपकी पार्टी भी लोहिया जेपी सबको मानती है, उसके भवन का नाम आपको पता है? मैं बताऊं, राबड़ी भवन। राबड़ी भवन। क्या ये लोहिया पे नहीं होना चाहिए था? क्या ये जेपी पे नहीं होना चाहिए था? क्या ये चरण सिंह पे, कर्पूरी ठाकुर पे नहीं होना चाहिए? लेकिन उस बहस को छोड़िए, वो डॉक्टर लोहिया ने, गर्मा जी, एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, इन्होंने इसका कर्पूरी जी के नाम पर पुस्तकालय हमारी पार्टी के कार्यालय में, सुवाई दफ्तर में। जी आप बोल रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर, जैन जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोल रहे थे, और एक अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बीच में मैं एक बार नहीं बोला। प्लीज। तो 1967 में
राजमाता सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी अतुल जी की पार्टी से। हाँ। नर नारी समता का और महिला उत्थान का और पिछड़ी महिलाओं का तो डॉक्टर लोहिया ने सुखो नाम की एक मेहतरानी को खड़ा कर दिया महारानी के सामने। हाँ। और बैठ गए भाषण देने के लिए कि महारानी दिन भर गंदगी फैलाने का काम करती है और सुखो मेहतरानी दिन भर सफाई करने का काम करती है। ऐसी हालत बन गई कि राजमाता सिंधिया को दिल्ली में आकर के डॉक्टर लोहिया से पूछना पड़ा कि मेरी गलती क्या, मेरे खिलाफ आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं वो जो सारे सवाल समाजवादी आंदोलन के थे उनके सबसे ज्यादा संवाहक के रूप में आज नीतीश कुमार जी हैं। तो सर मैं बस एक सवाल पूछूंगी आपसे, 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछूं सर? हाँ जी, कितने भी सवाल पूछिए। हाँ, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। सारी आपकी फेहरिस्त मैंने पॉइंट्स पर नोट की। पंचायत में आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण, पुलिस फोर्स में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, शराबबंदी, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, छात्रावास, हॉस्टल, तमाम चीजें। भाई 2,70,00,000 परिवार हैं बिहार में जिनमें से एक मुखिया को दिया जाना है 10,000 रुपए। इतनी सारी योजनाएं, 40 योजनाएं बिहार में महिलाओं के लिए चल रही है, 41वीं शुरू कर दी। अब तक तो सशक्तिकरण महिलाओं का हो जाना चाहिए था। और 2,70,00,000 परिवारों में से कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया? और नहीं हुआ तो सबको देने की जरूरत पड़ रही है ना। भाई हुआ होता तो कुछ कटनी छटनी होती, कोई स्क्रूटनी होती। गर्मा जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहा था जी सर, ये पॉल प्रॉमिस नहीं है, ये फ्री बीज नहीं है। हाँ। ये 10,000 रुपए उस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ। जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो उनकी ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं। हाँ। जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के जो पारिवारिक महिलाएं हैं वो अपने पारंपरिक धंधे सब गांव के खत्म हो गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने गांधी का जो सपना था ग्रामीण कुटीर उद्योग का समाप्त कर दिया। एक गांव में तेली नहीं बचा, एक गांव में कुम्हार नहीं बचा, एक गांव में जूता कारीगर नहीं बचा, एक गांव में जुलाहा नहीं बचा। तो सब शहर फिर तो दरअसल आप ही का दावा फिर तो गलत साबित होता है ना कि हमने देश में, पूरे देश में जीविका दीदी जैसा बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसमें 1.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्ल्ड बैंक की मदद से बचा ही नहीं अगर औद्योगिकीकरण में कुछ, तो ये जीविका दीदी जो आप क्लेम करते हैं 1.5 करोड़ जीविका दीदी हैं, पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। एक तो औद्योगिकरण को जो रूरल आर्टिजन ट्रेड है उससे अलग कर लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिफरेंट। और जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी जिसका गांधी जी जिक्र करते थे वो आर्टिजन्स की ट्रेड थी। आप और हम तो गांव के रहने वाले, वो कहां चले गए सबके सब। उसमें जो परिवार बचे हैं उनको उनके उस धंधे में ट्रेडिशनल उसमें धंधे में उनके एम्पावरमेंट करने के लिए 10,000 रुपए की ये रकम दी गई है। तो जो आगे भी बढ़ेगी जब वो अपने धंधों को अब तक कहां सोए हुए थे। मैं नीतीश कुमार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब तक कहां सोए हुए थे? हम तो सोए हुए कहा, हम तो औरों को भी जगा रहे हैं सर। अगर ये ब्राइब अतुल जी को जगा दिया तो अब तक कहां थे फिर? हमने तो अतुल जी को जगा दिया। ये मंडल कमीशन का विरोध मेरे मित्र करते थे, मैं तो उस पार्लियामेंट में था। अतुल जी इस पे मन मत कीजिएगा। राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी कह चुके थे। एक अंधी दौड़ भी तो सर शुरू कर दी ना भाई। 10,000 रुपए अभी ओवैसी साहब कह रहे 25,000 50,000 रुपए देना चाहिए था। कहां जाकर थमेगा ये? आपकी सहयोगी पार्टियां मध्य प्रदेश में 1100 देती हैं, महाराष्ट्र में 1500 देती हैं, 2100 का प्रॉमिस करती हैं और फिर मुकर जाती हैं। नीतीश कुमार जो प्रॉमिस करता है उसको पूरा करता है। हरियाणा के चुनाव में तो एक नेता ने यह कह दिया था कि भाई तुम्हारे बच्चे कुंवारे हैं, हमें वोट दो, हम वादा करते हैं तुम्हारे बालकों की ब्याह कराएंगे। अब इसकी तो कोई लिमिट है नहीं। ये सारे वायदे नीतीश कुमार ने पूरे किए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट किया और महिलाएं पहले से ही वोट देती हैं हमको। ये और बता दें आपको, तो पहला मौका नहीं है ये और ये पोल प्रॉमिस भी नहीं है। यानी इस बार भरोसा नहीं था कि महिलाएं जुड़ेंगी। मैंने आपको शुरू किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं वाइंड अप आपसे करूं। नहीं था ना सर भरोसा? था नहीं, भरोसा होता तो 10,000 रुपए चुनाव के बाद आप जीत कर आते, फुल फ्लेजेड जीत कर आते। नीतीश कुमार महिला शक्ति के बिना पर उन्हीं संकल्पों को, उन्हीं इरादों को
और मजबूत करने के लिए, उसी कार्यक्रम को, महिला एम्पावरमेंट के प्रोग्राम को, सशक्तिकरण को और दिशा देने के लिए ये शुरुआत की गई है। ये पोल प्रॉमिस नहीं है, ये पूरा हो रहा, या फिर खाते में जा चुका है। या फिर ये सत्ता सशक्तिकरण भी है ना, निखिल आनंद।